कमला। कमला कहाँ की रहने वाली? हम शाहजहांपुर के। शाहजहांपुर में कहाँ पे? छोटी स्टेशन के छोटी स्टेशन में। थाना कौन सा लगता है आपका? सदर थाना लगता है। सदर थाना। एक प्रार्थना पत्र आपने जिलाधिकारी महोदय साहब को जो अस्पताल के बारे में दिया था कि क्या घटित घटना हुई थी माता जी? हमारे पति के साथ बुरा सलूक हुआ। आपके पति का नाम क्या था? राकेश। राकेश। क्या हुआ था? ऑपरेशन हमने कराया था जी। उनको झटके पड़ रहे थे जी। हार्ट अटैक के। जी जी। तो हम लेके गए थे। कहाँ लेके गई थी? बरेली। बरेली। हाँ। बरेली कौन से हॉस्पिटल में? देव प्राइमस। देव प्राइमस। तो उन्होंने ऑपरेशन किया जी। तो वो पता नहीं गलत कर दिया क्या किया। जब हमने 11 तारीख को एडमिट कराया था तो वो सही हो गए थे जी। बिल्कुल बोलने लगे, खाने लगे, चाय पी और उन्होंने खाना भी खाया, दाल खाई। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो पता नहीं तारीख को ऑपरेशन हुआ? 15 तारीख को लेके गई थी? हम 11 तारीख को लेके गए। 11 तारीख को ही उन्होंने एडमिट कर लिया जी। तो उन्होंने एक वो जांग से उनके नस में डाली जी, तार डाला। तो उन्होंने कहा कि इससे सही हो जाएगा। तो क्या उनको समस्या थी जो जांग से उनके वो अटैक की दिक्कत थी? अटैक की दिक्कत जी। तो अटैक की दिक्कत के चक्कर में वो डाल दिया। हमें पता नहीं था, उन्होंने हमें ये बात बताई नहीं कि ये निकालने से परेशानी होगी या नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने हमें इस बात की जानकारी नहीं। तो आपने क्या बाल डलवाने के लिए उनके जान से तार डाला? नहीं, वो डिब्बी पड़ती है हार्ट के लिए तो हमने डिब्बी डलवाने के लिए जी। तो उन्होंने वो डिब्बी तो डाली लेकिन पता नहीं तार निकाला कैसे या नहीं निकाला, उसमें वो खत्म हो गए। उन्होंने ऑपरेशन उनका सही नहीं करा, गलत करा ऑपरेशन। ऑपरेशन गलत करा। उन्होंने कहा डॉक्टर बाहर से आ रहे, हमें ना तो डॉक्टर से मिलाया, अपने यहाँ पे अकेले करते रहे, हमें कुछ जानकारी नहीं दी। हमारे घर के कोई हमारे दामाद हमारे लड़के थे, किसी बंदे को अपने साथ में नहीं दिखाया, कुछ बताया नहीं उन्होंने। हम लोग ये विश्वास करते रहे कि ये डॉक्टर है हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो शैतान निकले। हमारे पति को उन्होंने खत्म कर दिया। हम बहुत परेशान थे। उन्होंने जब डेड बॉडी लाने को थे तो उन्होंने ये कहा कि डेड बॉडी उठाओ ले जाओ यहाँ से। अब उन्हें हमें नहीं पता, वो कहते थे पैसे और हम जमा करें, हम कहाँ से लाते, हम गरीब आदमी। कितना पैसा ले लिया मतलब? अभी हमने 2.5 लाख रुपया जमा किया जी। हमने 2.5 लाख रुपया जमा किया। उन्होंने हमारी फिर भी कोई हमारी हेल्प नहीं की। जब आपको लग रहा शक हुआ था कि मेरे पति का ऑपरेशन गलत कर दिया गया है तो आपने पीएम करवाया था या नहीं करवाया? तो हमें ऑपरेशन करने के बाद हमें आध घंटा बाद पता चला, हमें मिलने नहीं दिया, हमें देखने नहीं दिया। आध घंटे बाद जब हमने कहा हम लेटने गए उनके गेट के पास, तब उन्होंने कहा कि अपने कोई आपके साथ में है जेंट्स? तो हमने अपने लड़के अपने दामाद को बुलाया कि आओ पापा को क्या हो गया, देखो मैं डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी दिक्कत को हम डॉक्टर कोई था ही नहीं ऐसा, कोई आपको बुला रहे। तो हम क्या करते, अकेले लेडीज थे हम। अब जब हमने लड़के को बुलाया तो हमारे लड़के ने जाकर देखा, हमारे दामाद गए तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया हमारे पापा को। उनके पास वो हार्ट वाली मशीन नहीं थी जिससे दबा के सांसें आती है, लेकिन वो अपने सब डटे थे सांसें देने के लिए। सब डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा रुको, ठहरो बुलाए गए। डॉक्टर स्टाफ कोई मौजूद नहीं था। डॉक्टर बुलाए गए, पता नहीं वो कहा। डॉक्टर बाहर के डॉक्टर बुलाने के लिए आपसे पैसा लिया गया, फिर भी बाहर के डॉक्टर नहीं है? नहीं आए, अकेले ऑपरेशन थिएटर में थे। जब वो खत्म हो गए तब हम लोगों को पता चला इनका ऑपरेशन कैसा हुआ। जब देखा जाके तो हमें लोगों को नहीं पता चला कि क्या करा इन्होंने। बाद में जब आपको लगा था कि इनकी डेट हो गई है तो फिर घर ले आई थी, आपने उनका पीएम करवाया, क्या हम लोग तो पागल हो गए, कुछ कराया ही नहीं। हमारा पति खत्म हो गया, हम क्या करते? आपने पीएम नहीं कराया? नहीं। अब ये जो आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो ये आपके मन में क्या ऐसा है जो प्रार्थना पत्र? हमारे मन में जो हमारे पति खत्म हो गए, हमें न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें यहाँ से कहीं तक जाना पड़े, हम न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। वो तो चले गए, क्या हम उनकी आत्मा के लिए कोई शांति नहीं कर सकते? हम नहीं लड़ सकते क्या? भाईजान आपका क्या नाम? मेरा नाम सुभाष राठौर है। सुभाष राठौर। तो राकेश जी का जो बता रहे हैं जो डेट, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? राकेश राठौर जी मेरे ससुर जी थे जी। और वो जिस दिन एडमिट कराए गए थे उस दिन हम वहीं थे। उस दिन से लेकर लास्ट दिन तक हम वहीं थे। और जो डॉक्टर ने पहले टेम्परेरी तार डाला था जी,
उससे उनको राहत मिली थी। जी। 2 दिन के बाद वो लगभग बिल्कुल ठीक थे। जी जब मैंने उनसे छुट्टी कराने के लिए कहा तो उन्होंने बोल दिया कि अगर ऐसे छुट्टी कराओगे जी तो ये हार्ट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये टेम्परेरी तार निकाल दिया जाएगा। जी जब ये टेम्परेरी तार निकल जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। तो हमने उनसे परमानेंट इलाज पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला इनका परमानेंट इलाज यही है कि आप पेसमेकर डलवाइए, तभी ये जो है सुरक्षित रहेंगे, वरना कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 1% भी रिस्क ना लेने के चक्कर में हमने कहा ठीक है हम ऑपरेशन करवाएंगे। ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, उनका पैसा जमा किया। उस दिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, खाना पीना खाते थे वो, हम लोग को भी कोई जल्दबाजी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करेंगे कल 15 तारीख को। 15 तारीख की सुबह उन्होंने दाल रोटी खाना खाया। शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में ऑपरेशन हुआ। वो लोग ऑपरेशन करके चले गए डॉक्टर लोग। जब ये घटना हमको पता चली, सूचना मिली, जो कंपाउंडर आया था कि राकेश कुमार जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कोई लोग हो तो आ जाएं। तो जब हम लोग वहां पर गए तो वहां पर देखा केवल स्टाफ बॉय, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, जो भी कंपाउंडर वगैरह थे वही थे, डॉक्टर कोई मौजूद नहीं थे। कोई वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। डॉक्टर जब मौजूद नहीं थे तो ऐसे सीरियस मरीज जो हार्ट के पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, तो जब डॉक्टर नहीं है तो फिर वो कैसे बचाएगा, कौन बचाएगा उनको? इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वहाँ के डॉक्टर, इसकी जिम्मेदारी तो डॉक्टर की रहेगी ना। बिल्कुल। तो हमारा यही सवाल है, ये घोर लापरवाही हुई है। लापरवाही ये कि आपने हार्ट का ऑपरेशन किया, एक चेंबर में 15 से 20 सीरियस मरीज थे आईसीयू के अंदर, और डॉक्टर एक भी नहीं है। स्टाफ बॉय, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट उनका इलाज करेंगे क्या? हमारा ये सवाल है। और जो हम लोगों के साथ हुआ है, ये भविष्य में किसी और